अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं। हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान 14 अक्टूबर 2024 को 8 मरला घर बनाने की लागत आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि 8 मरला डबल स्टोरी घर अगर आप बनाते हैं 14 अक्टूबर 2024 को, तो आपका डबल स्टोरी घर बनाने के लिए कितना बजट आपके पास होगा और ग्रे स्ट्रक्चर लागत न्यू मटेरियल रेट के साथ आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। और घर की आप किस तरीके के साथ 30% बचत कर सकते हैं और मार्केट के अंदर यही रेट आपके साथ जो आपके साथ बयान करूंगा, अगर आप ये पूरी वीडियो एंड तक वॉच कर लेते हैं और मटेरियल लिस्ट को चीज़ों को नोट कर लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट के तौर पे अपने पास रख सकते हैं, तो आपको तमाम कास्ट का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके घर के ऊपर आने वाली लागत कितनी है। और यही मार्केट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। और अगर आप किसी बिल्डर से या कॉन्ट्रैक्टर से घर बनाने का सोच रहे हैं, अगर आपके पास 3 महीने हैं तो आप अपना टाइम निकाल के घर की खुद कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो समझें कि आप मार्केट से 25 से 30 लाख की बचत कर सकते हैं। और यही 25 से 30 लाख आप अपनी फिनिशिंग के अंदर लगा के, तो समझें कि वो भी आप 50 से 60 लाख के अंदर आपकी A+ मटेरियल के साथ अपने घर की फिनिशिंग कर सकते हैं। तो जो हजरात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये मैं आपके साथ 14/10/2024 को पीर के दिन ये वीडियो बना रहा हूँ। ग्रे स्ट्रक्चर लागत के ऊपर आने वाली मटेरियल लिस्ट क्या है, मकदार क्या है, रेट क्या है 2024 के अंदर अक्टूबर के महीने में, उसके ऊपर आने वाला ख़र्चा क्या है। सबसे पहले आपने बुनियादों की खुदाई जब करवानी है तो खुदाई के ऊपर आपका 3 फीट गहरी होनी चाहिए और 3 फीट इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। जो आपकी मेन वाल्स होंगी जो डेड लोड अटेंड करेंगी, तो तमाम घर के अंदर जो सेप्टिक टैंक होगा, वाटर टैंक होगा और जो तमाम घर की खुदाई होगी, उसके ऊपर आपका 14 रुपये रेट है। तकरीबन आपका 30,000 रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका टर्माइट स्प्रे। जो टर्माइट स्प्रे है घर के अंदर, वो आप 2 स्टेजेस के ऊपर करवाइएगा। जो दीमक वगैरह दीवारों के साथ मिट्टी की लेयर बना लेती है, उसका खात्मा हो जाता है। पहला स्टेप आपकी जब खुदाइयाँ हो जानी है, तो खुदाइयों की कंपेक्शन करने के बाद आपने PCC से पहले फाउंडेशन के अंदर 4 बोतल इस्तेमाल करनी है। और 10,000 रुपये का आपका फाउंडेशन के अंदर खर्चा आएगा, 10,000 रुपये का आपका पास फ्लोरिंग के अंदर खर्चा आएगा। ये दोनों स्टेजेस जब फर्श डालने से पहले आप कर लेते हैं, तो आपका टर्माइट जो दीमक है उसका खात्मा हो जाता है। तो नेक्स्ट जो आ जाएगा आपके पास रोड़ी मोटा पत्थर जो आप लगाते हैं सब बेस का, तो वो आपका 1200 क्यूबिक फीट लगेगा। 95 रुपये रेट है, तो तकरीबन आपका 1,14,000 रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। और जो भी आपने ईंटों की रोड़ी इस्तेमाल नहीं करनी। ईंटों की रोड़ी क्या होती है कि लोग क्या करते हैं कि वो पीली ईंटें होती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के तौर पे वो आपको सेल करते हैं। तकरीबन उसका जो रेट है 50 से 60 रुपया पर स्क्वायर फीट है, क्यूबिक फीट है। तो समझिए कि आपने जो रोड के अंदर हम पत्थर यूज़ करते हैं, इंची से 1.5 इंच का, वो आपने इस्तेमाल करना है। सब बेस का मटेरियल होता है, इसके ऊपर जो लोड होता है बिल्डिंग का अच्छे तरीके के साथ कवर हो जाता है और वाटर प्रूफ होता है। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपके पास रेत रावी, वो आपकी 3500 क्यूबिक फीट होगी। ये रेत रावी जो आपकी है, ये आपकी PCC के तौर पे बुनियादों के अंदर चुनाई के अंदर, आपकी DPC के तौर पे सुपर स्ट्रक्चर की जो आपकी ग्राउंड फ्लोर की चिनाई, फर्स्ट फ्लोर की चिनाई, फर्स्ट फ्लोर का लेंटर, ग्राउंड फ्लोर का लेंटर और फर्शों के अंदर तमाम आपकी जो रेत है वो रावी इस्तेमाल होगी। उसका जो रेट है 40 रुपये है। 3500 ज़रब 40 करते हैं तो 1,40,000 रुपये आपके पास रेत के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपके पास रेत चनाब प्लस्तर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनर आउटर जो प्लस्तर है वाल का, तो वो आपके 1000 क्यूबिक फीट एक डंपर इस्तेमाल होगा। 65 रुपये रेट है, तकरीबन 65,000 का आपका रेत चनाब के ऊपर आएगा। चनाब की रेत साफ़ होती है, मोटी होती है और इसको जब भी आपने प्लस्तर करना है, इसको आप 3 दफ़ा जो छान के कल्टियाँ दे के इसको छान के इस्तेमाल करना है। जो इसके अंदर छोटे छोटे मिट्टी के ज़रे होते हैं वो निकल जाएंगे, उसकी मिक्सिंग अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट जो आ जाएगा 6 नंबर, वो आपका बजरी प्लांट है। सरगोदा की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 गाड़ियाँ आपकी इस्तेमाल होगी। 2400 क्यूबिक फीट आपकी बजरी इस्तेमाल होगी। जो मौजूदा रेट है 14 अक्टूबर 2024 को वो 145 रुपये है। तकरीबन 3,48,000 रुपये आपका बजरी के ऊपर खर्च आएगा। जो भी हजरात कहते हैं कि 800 क्यूबिक फीट से ज़्यादा माल सरगोदा का नहीं आता, जो हजरात आपसे पमैश
900, 1000 या 1100 तक करते हैं और उसका रेट कम बताते हैं, वो समझे आपके साथ दो नंबरी करते हैं। 800 क्यूबिक फीट से ज़्यादा माल नहीं आता। या आपने जब भी घर बनवाना है तो इसकी बिल्टी कर लेनी है और इसकी पैमाइश क्या करनी है, आपने सरिया वगैरह नहीं लगाना। जब भी बजरी की पैमाइश करनी है, इसकी जो टॉप होती है, जो इसकी ऊंचाई के ऊपर आपने चाक के साथ निशान लगा लेना है कि इतनी बॉडी खाली है, और जब गाड़ी इसकी लंबाई और चौड़ाई की पैमाइश करके इसकी ऊंचाई की पैमाइश कर लेनी है, तो जो आपका चाक लगा होगा तो उसके अंदर से आपने जितनी हाइट होगी उसके ऊपर उसको माइनस कर देना है। तो ये अमूमन तौर पे लोग बहुत हजरात के अंदर दो नंबरियाँ कर रहे हैं, तो ये जिसकी वजह से स्कैम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ जाती है। जो घर बनाने वाला होता है उसको पता नहीं होता, ये आपको बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ साथ साथ। तो 3,48,000 रुपये का आपका बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपके पास ईंट अव्वल क्लास, वो आपकी 80,000 ईंट लगेगी फाउंडेशन के अंदर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर का लेंटर, ममटी, पैरापिट और तमाम काम के अंदर आपके पास 80,000 ईंट लगेगी। जो एक अच्छी ईंट का साइज़ है वो उसका 9 इंची लंबाई के अंदर, 4.5 इंची चौड़ाई के अंदर, मोटाई के अंदर 3 इंच प्रॉपर होनी चाहिए। कोई भी इसके अंदर 200 300 तो छोटी नहीं होनी चाहिए। ईंट के अंदर भी दो नंबरी हो रही है। तो एक्चुअल रेट के अंदर आपने अच्छी ईंट का जब रेट देना है तो पैसे देने हैं तो अच्छी ईंट आपको मिलनी चाहिए। तो 17 रुपये रेट है, तकरीबन 13,60,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा आपका सीमेंट मैपल लीफ 950। आपके पूरे घर के अंदर सीमेंट के बैग इस्तेमाल होंगे, वो आप मैपल लीफ भी लगा सकते हैं और डीजी भी लगा सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ मैपल लीफ, इसका ग्रेड अच्छा होता है, इसकी कलरिंग अच्छी होती है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। 1480 रुपये आपको इजीली मार्केट के अंदर मिल जाता है। 14,06,000 रुपये सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका DPC मेम्ब्रेन शीट, वो 2 बंडल इस्तेमाल होंगे। ये इसकी जो चौड़ाई होती है तो ये 3.5 फीट का चौड़ाई के अंदर होता है और 30 फीट लंबा होता है। तकरीबन 100 स्क्वायर फीट एरिया होता है। आपका 2 बंडल लगेंगे, 200 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर आपकी DPC तमाम दीवारों के ऊपर आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। जो आप पॉलीथीन शीट और लुक वगैरह लगाते थे उसका ख़ात्मा करें, उससे आपकी जो वाटर प्रूफिंग का अमल मुतासर होता था। आप अपनी वाटर प्रूफिंग के तौर पे DPC मेम्ब्रेन शीट लगाएं। 2 बंडल लगाते हैं तो 8500 को मल्टीप्लाई 2 करते हैं, 17,000 रुपये इसके ऊपर आपका खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका सरिया मुगल सुप्रीम। जो आपका सरिया है वो 60 ग्रेड का होना चाहिए, मुगल सुप्रीम का कहते हैं। तो इसका तकरीबन जो ग्रेड होता है ये 72 होता है। जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, इसकी जो एक नाली 40 फीट की है वो 6 किलो 700 ग्राम की होती है। और इसी तरीके के साथ जो लोकल स्टील आप 40 ग्रेड का करते हैं, उसकी जो एक 370 की वेट होता है वो तकरीबन 7.5 किलो से लेके 800 किलोग्राम होता है। और उसका जो सरिया होता है, जब किसी ख़ास डिग्री के ऊपर हम इसको बेंड करते हैं, लचक नहीं होती, वो टूट जाता है। जो सरिया हार्ड होता है वो हम इस बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं करते। जो सरिया नरम होता है, जो गर्मियों में बिल्डिंगें फैलती है, सर्दियों में सुकड़ती है, तो जिसकी वजह से आपको नरम सरिया इस्तेमाल करता है। तो मैं ज़्यादा मुगल या मुगल सुप्रीम, इत्तेफाक मॉडल या आप मोइज़ का सरिया या FF का सरिया ये रिकमेंडेड करूँगा। इसके बाद जो लोकल सरिया होगा वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। 5500 kg आपका सरिया, 5.5 टन सरिया इस्तेमाल होगा। 8.5 मरला घर के अंदर इसकी फाउंडेशन के अंदर और आपका DPC के अंदर 2 लेंटर ग्राउंड फ्लोर का लेंटर, फर्स्ट फ्लोर का लेंटर मम्टी के अंदर और किचन की स्लैब टैंक के अंदर आपका 5.5 टन 5500 kg सरिया इस्तेमाल होगा। पर केजी का वज़न है, जो रेट है वो 255 रुपये है। तकरीबन 14,25,000 रुपये आपके पास इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट यूज़ हो जाएगा आपका चुगाट फ्रेम। वो 18 आपके पूरे घर के अंदर चुगाट लगेगी 16 गेज के अंदर। और इसको अभी आपने अंदर की तरफ जो जड़ी होती है इसको आप बिचुमन लगा के या पेंट करके इस्तेमाल करना है। और जो एक एवरेज के अंदर जो 4.5 की 5 इंची की चुगाट और 10 इंची की चुगाट आप इस्तेमाल करते हैं। इसकी हाइट आपने 3.5 फीट चौड़ाई के अंदर होगी। हाइट इसकी आपने 7.5 से 8 फीट रखनी है। चुगाट का आपने 7 फीट वाला जो स्टैंडर्ड है उसको ख़त्म करना है, इसकी हाइट बढ़ा लेनी है। तो 8500 से लेकर 9,000 तक एक अच्छी चुगाट के ऊपर खर्चा आता है। जो मल्टीप्लाई 18 करते हैं तो 1,53,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा सेफ्टी ग्रिल प्लस गेट। वो भी आप 16 गेज के अंदर बनाते हैं तो तकरीबन 80 से 1 लाख रुपया सेफ्टी ग्रिल के ऊपर और 1.5 लाख के अंदर आपका 16 गेज के अंदर अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ आपका गेट के ऊपर खर्चा आ जाता है। तो नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका प्लॉट बराई गसू है। तो तकरीबन आपका अगर रो लेवल से 3 फीट गहरा प्लॉट है, 2 फीट इसके ऊपर आता है, तकरीबन आपका 5 फीट हो जाता है। तो 5 फीट बराई के लिए आपका 80,000 रुपये का आपके 4 से 5 ट्राले लगेंगे गसू के। तो एक ट्राला जो होता है 12,000 का मिल जाता है। और ये डिपेंड करता है कि एरिए के मुताबिक आपको गसू की जो मकदार है कितनी क्वांटिटी के अंदर आम रूटीन के अंदर जो 8 मरला घर की फिलिंग होती है तो इसके अंदर आपका 80,000 से लेके 1 लाख रुपये तक गसू की पढ़ाई के ऊपर खर्चा आ जाता है।
नेक्स्ट यूज़ आएगा आपका बिजली के पाइप। जो बिजली के पाइप है इसके पास डीबी हमारी ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लगेगी। इसके अंदर तमाम कंड्यूट के जो पाइप हैं छत के अंदर, दीवारों के अंदर और फ्लोर के अंदर एसी की जो पाइप होते हैं वो तमाम कंड्यूट इसके अंदर इस्तेमाल होंगे। वो तकरीबन आपका 1,20,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। ये डिपेंड करता है आप पॉपुलर लगाते हैं या तुर्क प्लस या GM। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपके पास सेंट्री प्लम्बरिंग के पाइप। जो सेंट्री और प्लम्बरिंग के पाइप के अंदर आप जो PPRC और UPVC पाइप इस्तेमाल करते हैं, जो पॉपुलर करते हैं तो 3 लाख रुपए खर्चा आता है। अगर तुर्क प्लस करते हैं तो 2,70,000 रुपये आता है। अगर आप फ्लेक्सो या ड्यूरा करते हैं तो तकरीबन 2,20,000 रुपये खर्चा आता है। ये डिपेंड करता है कि आपने बजट को किस तरीके के साथ और कौन सी क्वालिटी यूज़ करनी है। ये तीनों क्वालिटी को मैंने बता दिया। मैंने पॉपुलर यूज़ किया, 3 लाख रुपये मेरा सेंट्री प्लम्बरिंग के पाइप के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा ग्रे स्ट्रक्चर मजदूरी। मेरा 3200 स्क्वायर फिट एरिया है, इसके साथ बाउंड्री वाल है। तकरीबन तमाम काम को करने के लिए सेंट्री बिजली के तौर पे मेरा 480 रुपये पर स्क्वायर फिट का रेट है। तो मल्टीप्लाई 3200 करता हूँ तो 15,36,000 के अंदर ग्रे स्ट्रक्चर मजदूरी आपकी फाउंडेशन से लेके जो आपका ग्राउंड फ्लोर का लेंटर, फर्स्ट फ्लोर का लेंटर, इसकी अंदर और बाहर का प्लस्तर और नीचे फर्श और सेंट्री बिजली का तमाम काम इसके अंदर कवर हो जाता है। 17 नंबर का आर्टिकल हमारे पास है पंप बोर। वो आपका जॉब है, वो तकरीबन बैरिया के अंदर DHA लाहौर के अंदर अगर आप पंप बोर करवाते हैं तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आपको 3 से 4 महीने के लिए पंप की ज़रूरत होती है। जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपकी दीवारों और कंक्रीट को पानी लगा सकते हैं। तो तकरीबन 15 से 20,000 का पंप आ जाता है, 15,000 का बोर आ जाता है। तकरीबन इसके ऊपर आपका 35,000 खर्चा आता है। जब तमाम जुज़ को हम जमा करते हैं तो एक आर्टिकल से लेके ग्रे स्ट्रक्चर की आपके साथ कास्ट शेयर करता हूँ तो तमाम को जमा करते हैं तो इसके पास हमारे पास कंस्ट्रक्शन कास्ट हमारे पास आ रही है। टोटल कंस्ट्रक्शन खर्चा जो है वो 74,30,500 है। A प्लस मटेरियल के अंदर अगर आप घर बनाते हैं तो यही कंस्ट्रक्शन कास्ट मार्केट के अंदर जो लोग ले रहे हैं वो तकरीबन 1 करोड़ से लेके 1,10,00,000 तक ले रहे हैं। समझिए कि इसके अंदर से वो तकरीबन आपसे 30 से 35 लाख रुपया ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। अगर आपके पास 3 महीने हैं और घर की लुक आफ्टर खुद कर सकते हैं तो समझें कि आप मार्केट से 30 से 35 लाख की बचत कर सकते हैं। और यही कंस्ट्रक्शन कास्ट को जो 3500 74,30,500 है उसको तकसीम करते हैं 3200 तक तो हमारे पास जो पर स्क्वायर फिट की कंस्ट्रक्शन कास्ट आई है वो 2322 रुपये पर स्क्वायर फिट की कास्ट है 2024 अक्टूबर के महीने में। और यही मार्केट के अंदर आपसे 3,000 से लेके 3200 चार्ज कर रहे हैं। तो जो हजरात अपने घर बनाने का सोच रहे हैं अगर उनके पास टाइम है तो घर को खुद कंस्ट्रक्शन करवाना सीखें जिससे आपकी घर की बचत हो सकती है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपको कंस्ट्रक्शन कास्ट के बारे में आने वाली लागत और इसके मटेरियल रेट्स जो अक्टूबर के महीने है उसकी कितनी मकदार लगती है तो ये तमाम वीडियो के अंदर आपको गाइड करना होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कंस्ट्रक्शन कास्ट का पता चल गया और बिल्डर हजरात आपसे तकरीबन 1 करोड़ रुपया इसकी चार्ज करेंगे तो यही कंस्ट्रक्शन कास्ट अगर आप 3 महीने निकाल लेते हैं तो आपकी 30 से 35 लाख की बचत हो सकती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।